मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी जो क्लासें हैं लगातार चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें हम राम काव्य पढ़ रहे थे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो राम काव्य से संबंधित रहेगी, और राम काव्य में भी हम लगभग जो प्रमुख प्रमुख कवि थे उन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो जो प्रमुख राम कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बस इसी को, क्योंकि कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं या कुछ भी हम याद करें तो परीक्षा की दृष्टि से एक शॉर्ट नोट्स जरूरी होते हैं। और ऐसे मानो कि राम काव्य पर ये जो है शॉर्ट नोट्स ही है एक प्रकार के, कि बेसिक नॉलेज हमें जरूर पता होनी चाहिए। कहने से तात्पर्य है कि वहाँ तथ्यात्मक जानकारी पूछी गई, संगत असंगत पूछा गया, अवधारणात्मक प्रश्न पूछे गए, ठीक है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, कठिन है तो सभी के लिए वो कठिन है। लेकिन अगर आप कहीं तथ्यात्मक जानकारी जो रहती है, जो बेसिक नॉलेज रहता है, कहने से तात्पर्य वहाँ आपसे पूछा जाए कि सुधारू अग्रवाल की रचना कौन सी है, ठीक है ना। अगर आपको वो नहीं आती है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। अब तुलसीदास जी की रचनाएं पूछी जाती हैं, अब तुलसीदास जी की रचनाएं भी आपको नहीं आती है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि भाषा में है, वो भी नहीं आ रही है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, और उनके बाद की बातें फिर बाद की बात रहती है। तो याद तो सब करना होता है। तो आज क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं लेकर उपस्थित हूँ। सभी रचनाकार, सभी राम कवि और उनकी रचनाएं आपको 20 मिनट में याद करवा दी जाएगी। राम काव्य की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं सुधारू अग्रवाल की। किसकी? सुधारू अग्रवाल की। इनकी कौन सी रचना है? प्रद्युम्न चरित्र, जो 1354 ईस्वी में आई थी। सन ज़्यादा मायने नहीं रखता, सन का सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये प्रद्युम्न चरित्र जो है क्रम में काफ़ी ऊपर है, पहले नंबर पर है, 1354 ईस्वी लगभग मानी जाती है। तो इस तरह से इतना क्रम का ध्यान रखें। राम काव्य से संबंधित रचना है ये। किसकी है? सुधारू अग्रवाल की। रचना का नाम क्या है? प्रद्युम्न चरित्र। सुधारू अग्रवाल प्रद्युम्न चरित्र। 2 नंबर पर जाखू मणियार। जाखू मणियार की रचना कौन सी है? हरिचंद पुराण। जाखू मणियार की रचना कौन सी है? हरिचंद पुराण। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना कौन सी है? भरत मिलाप है, अंगद पेज है, सत्यवती कथा है, स्वर्गारोहिणी कथा है, एकादशी कथा है। 3 नंबर पर हमारे पास ईश्वरदास आते हैं। ईश्वरदास की रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। भरत मिलाप, अंगद पेज और सत्यवती कथा हर जगह हम मिल जाती है हमें रचनाओं के नाम। सत्यवती कथा बहुत प्रसिद्ध है। 2 नंबर पर भरत मिलाप भी हो जाता है, ठीक है ना। अब सत्यवती कथा, इनकी जो रचना है, सत्यवती कथा प्रमुख सूफी रचना है, प्रमुख सूफी रचना है, जिसकी रचना लगभग 1501 ईस्वी में मानी जाती है। कब हुई थी इसकी रचना? 1501 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है सत्यवती कथा को। रैदास की बात करें तो प्रहलाद लीला, ये वो वाले रैदास नहीं है, ये दूसरी रैदास है। रैदास की बात करें तो प्रहलाद लीला। चतुर्मन की बात करें, चतुर्मन नेमीश्वर गीत। चतुर्मन की नेमीश्वर गीत। एक नेमीश्वर बेली भी आएगा, ये आ गया। ठाकुर सिंह का नेमीश्वर बेली है, जो 1523 में 100 साल का अंतर है, ठीक है ना। साथ साथ एक दूसरे को देख के नहीं लिखी। चतुर्मन की नेमीश्वर गीत और ठाकुर सिंह की नेमीश्वर बेली। परशुराम का है प्रहलाद चरित्र। परशुराम की प्रहलाद चरित्र रचना है। रैदास की है प्रहलाद लीला। रैदास की प्रहलाद लीला और परशुराम का प्रहलाद चरित्र। कर्मण का सीताहरण काफी महत्वपूर्ण है, बीच बीच में पूछा गया ये कर्मण का सीताहरण। परमानंद दास की रचना है ध्रुव चरित्र। परमानंद दास की रचना है ध्रुव चरित्र। ये परमानंद दास जो है वो अष्टछाप वाले ही हैं। स्वामी अग्रदास की बात करें तो राम भजन मंजरी, अष्टयाम, हितोपदेश भाषा, ध्यान मंजरी, उपासना बावनी और पदावली। स्वामी अग्रदास कौन थे? स्वामी अग्रदास, वैसे मैं इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि विस्तार से इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। और अब भी अगर मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तो फिर ये बेसिक नॉलेज न रह के थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी नाम मात्र की जो छोटी मोटी जानकारी वो मैं आपको अवश्य शेयर करूँगा। अग्रदास जी की बात करें तो राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले माने जाते हैं, ठीक है ना। राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले
ठीक है ना, माने जाते हैं अग्रदास जी। अग्रदास जी की बात करूं तो ये नाभादास जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? नाभादास जी के गुरु थे। नाभादास जी को हम सभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने भक्तमाल लिखा था। कौन सी रचना थी उनकी? भक्तमाल। प्रसिद्ध रचना थी उनकी भक्तमाल। भक्तमाल में क्या था? 200 भक्तों का 316 छप्पियों में, ठीक है ना, चरित्र चित्रण किया गया है। 200 भक्तों का 316 छप्पियों में चरित्र चित्रण किया गया है। किसमें? भक्तमाल में। किसकी? नाभादास की। नाभादास के गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे। स्वामी अग्रदास की रचनाएं कौन कौन सी थी? मैंने ट्रिक करवाई हुई है, क्या थी? राम भजन मंजरी, राम ध्यान मंजरी, और क्या था? हाँ, राम भजन मंजरी और राम ध्यान मंजरी। राम भजन मंजरी और राम ध्यान मंजरी, ठीक है। उसके बाद अष्टयाम और उपासना बावनी। अष्टयाम और उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा और पदावली, ये 6 रचनाएं थी। राम भजन मंजरी और राम ध्यान मंजरी। राम भजन मंजरी या ध्यान मंजरी भी बोला जाता है इसे। राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी। अष्टयाम, उपासना बावनी। राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी। अष्टयाम, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा और पदावली, ये 6 रचनाएं। इसके अलावा अगर अली नाम से भी इनकी रचना थी, और ये जानकी जी की सखी अगर अली के नाम से भी रचनाएं किया करते थे। इनका जो अष्टयाम है, इसी अष्टयाम को देखकर इनके शिष्य नाभादास ने भी अष्टयाम की रचना की थी। अग्रदास जी जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखते थे। ये अष्टयाम जो है ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। अब हम अष्टयाम की बात करें तो नाभादास जी ने भी अष्टयाम लिखा, और एक नहीं, उन्होंने 2 अष्टयाम लिखा। 2 अष्टयाम लिखे, एक गद्य में और एक पद्य में, एक खड़ी बोली में और एक ब्रज भाषा में। दोनों के दोनों 2 अष्टयाम उन्होंने लिखे थे नाभादास जी ने। आगे नाभादास जी आ जाएंगे, देखेंगे उनके बारे में। बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानते हैं अच्छे से, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलीला, नैचू, कवितावली, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी है? रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, जानकी मंगल है, वैराग्य संदीपनी है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, पार्वती मंगल है, बरवे रामायण है, रामलीला नहचू है, कवितावली है। अब इन रचनाओं को भी 2 भागों में बांटा गया, ब्रज भाषा की रचनाएं और अवधी भाषा की रचनाएं। ब्रज भाषा की रचनाएं और अवधी भाषा की रचनाएं 2 भागों में बांटा गया है। इनकी कुछ रचनाएं जो ब्रज भाषा में है, इन दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। अब हम बात करते हैं कि रामचरितमानस की अवधी भाषा में है, ठीक है ना। रामचरितमानस की हम बात करते हैं तो अवधी भाषा में है। उसके बाद हम बात करते हैं जानकी मंगल की, अवधी में, पार्वती मंगल की, अवधी में, रामलला नहचू, अवधि में। अब देखो सबसे पहले क्या है? रामचरितमानस। सबसे पहले क्या है? रामचरितमानस। अब रामचरितमानस अवधि में है, इसका कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, इसका कुछ भी किंतु परंतु हमारे पास नहीं है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में थी या नहीं थी, ठीक है ना। हमें अच्छे से पता है कि रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में ही लिखी गई थी। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में ही लिखी गई थी। अब उसके बाद जो 3 रचनाएं आती हैं वो तीनों विवाह से संबंधित है। आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि पार्वती मंगल, रामचरितमानस तो है ही है। कौन सी रचना ये अवधि की? वैसे मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ सिर्फ रचनाओं के नाम ही देखने हमने। अवधि की कौन सी है? 1 नंबर पर है हमारे पास रामचरितमानस, 2 पर है हमारे पास। अब ये देखो ये रामचरितमानस हमें पता है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ विवाह वाली रचनाएं उठा लो। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल के साथ साथ क्या आ जाएगा? जानकी मंगल, जानकी मंगल के बाद क्या आ जाएगा? रामलला नहचू। ये लीजिए, ये अवधी भाषा की रचना है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल और जानकी मंगल और रामलला नहचू, ये तीनों विवाह वाली है। यहां तक आ गया।
उसके बाद आपने क्या करना है, बरवई रामायण, क्योंकि ये भी रामायण है, ठीक है ना, रामचरितमानस अवधि में है तो रामायण भी अवधि में होगी, बरवई रामायण, और उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली। बरवई रामायण और वैसे वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, रामलला, अभी क्या बोला था मैंने, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये ब्रज और अवधि दोनों में लिखी गई है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये ब्रज और अवधि दोनों में लिखी गई, ये अवधि भाषा की रचना है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेछु, बरवई रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये अवधि भाषा की रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रज की देखें तो अवली वाली रचनाएं अधिकतर ब्रज में है। अवली वाली जो रचनाएं जिनके अंत में अवली आता है, देखो कृष्ण गीतावली ब्रज में एक, और अवली कौन सी है, दोहावली 2, कवितावली 3, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये दोनों में, यहां पर ये भी मान लो, गीतावली 5, ये 5 रचनाएं आपके सामने पड़ी है स्पष्ट, ठीक है ना, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये सामने आपके ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। तो इस तरह से आप अवली के माध्यम से, मतलब आसान हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए वहां पर ढूंढना। और उसके अलावा इनको वो तुलसीदास जी में मैं करवा चुका हूं कि इनकी जो रचनाएं हैं उन वो लगभग जो प्रमुख रूप से 12 रचनाएं ही प्रमुख मानी जाती है। इनकी रचनाओं की संख्या जो है 12 ही मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 12 मानी है, जॉर्ज गिरेसन ने भी 12 मानी है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधुओं ने भी 12 रचनाएं मानी है। और हम बात करते हैं रामकुमार वर्मा की, तो रामकुमार वर्मा ने इनकी 13 रचनाएं मानी है। तो इन 12 रचनाओं के अलावा उन्होंने एक रचना और जोड़ी है, वो है कली धर्माधर्म निरूपण। कौन सी है, कली धर्माधर्म निरूपण। और बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त की, तो उन्होंने 14 रचनाएं मानी है। उन्होंने इसमें 2 रचनाएं और जोड़ दी, एक हनुमान बाहुक और एक कली धर्माधर्म निरूपण। एक हनुमान बाहुक और एक कली धर्माधर्म निरूपण, 2 रचनाएं और जोड़ दी गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त की हम बात करें तो उन्होंने तुलसीदास जी की रचनाओं को जो है 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले वो प्रबंध काव्य में आते हैं, फिर वो गीति काव्य में आते हैं, फिर वो मुक्तक काव्य में आते हैं। प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रबंध काव्य में उन्होंने 4 रचनाएं मानी है। प्रबंध काव्य में उन्होंने 4 रचनाएं मानी है, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। पहली 4 अवधि की जो पहली 4 है वो चारों की चारों प्रबंध काव्य है। अवधि की जो मैंने 4 रचनाएं लिखाई थी पहली, वो चारों की चारों प्रबंध काव्य है। कौन सी, रामचरितमानस और तीनों विवाह की रचनाएं। रामचरितमानस और तीनों विवाह की रचनाएं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेचु। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेचु, ये क्या है, प्रबंध काव्य। तुलसीदास जी के प्रबंध काव्य किसके अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ये क्या है, उनके प्रबंध काव्य है। कौन से, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेचु। 3 उनके गीति काव्य है। 3 उनके गीति काव्य कौन कौन से है, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। बची हुई सभी रचनाएं उनकी जो है वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। बची हुई रचनाओं की बात करें तो वैराग्य संदीपनी हुआ, बरवई रामायण हुआ, और वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और कली धर्माधर्म निरूपण। हनुमान बाहुक और कली धर्माधर्म निरूपण। कहने से तात्पर्य इन 12 के अलावा 2 और मानिए हनुमान बाहुक। वैसे कुछ लोग हनुमान बाहुक को अंतिम रचना मानते हैं, अधिकतर लोग कवितावली को अंतिम रचना मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान बाहुक की रचना कवितावली के परिशिष्ट में ही हुई थी। और एक अलग रचना जो हमारे सामने आते हैं, हनुमान बाहुक हम सुनते रहते हैं, वो अलग रचना है कली धर्माधर्म निरूपण। कली धर्माधर्म निरूपण याद रख लेना। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज गिरेसन ने इनके ग्रंथों को 2 भागों में बांटा है, आचार्य तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ, आचार्य तुलसीदास जी के छोटे ग्रंथ। आचार्य तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ, आचार्य तुलसीदास जी के छोटे ग्रंथ। अगर हम शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने कितने माने हैं, 5 बड़े ग्रंथ माने हैं, 7 छोटे माने हैं। और जॉर्ज गिरेसन की बात करें तो उन्होंने 6 बड़े माने हैं और 6 छोटे माने हैं। अब इनके बड़ों की बात करें कि तुलसीदास जी आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी के बड़े कौन से माने हैं, तो रामचरितमानस हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। भी रामचरितमानस हम जानते हैं कि बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद हम विनय पत्रिका को भी जानते हैं कि बड़ा ग्रंथ है।
उसके बाद हम कवितावली को भी जानते हैं, बड़ा ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने कवितावली न कहकर उसको कवित्त रामायण कहा है। आचार्य शुक्ल ने उसे कवितावली न कहकर कवित्त रामायण नाम से संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कवित्त रामायण कहा गया है। तो बड़े ग्रंथ की हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो एक रामचरितमानस आ गया, मानते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद विनय पत्रिका को बड़ा ग्रंथ मानते हैं हमें पता है बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद कवित्त रामायण हो गया, जानते हैं। उसके बाद गीतावली हो गया, ये भी जानते हैं। उसके बाद दोहावली हो गया, बस ये 5, कवितावली, दोहावली, ठीक है ना, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवित्त रामायण। सॉरी, कवित्त रामायण तो वही हो गया, दोबारा से देख लेते हैं। रामचरितमानस, ठीक है, बड़ा ग्रंथ है, जानते हैं हम। उसके बाद विनय पत्रिका, जानते हैं, बड़ा ग्रंथ है। कवितावली, जानते हैं हम, बड़ा ग्रंथ है। गीतावली, जानते हैं हम, बड़ा ग्रंथ है, ठीक है ना। और उसके बाद दोहावली, बड़ा ग्रंथ है। बस हो गए 5, और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये पांचों के पांचों बड़े ग्रंथ हैं। बाकी बचे हुए जो इसके में से है वो सारे छोटे ग्रंथ हैं, बाकी सारे छोटे ग्रंथ हैं। लंबा हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा इतना लंबा नहीं खींचना चाह रहा था मैं इसको। रामचरण दास, रामचरितमानस के पहले टीकाकार। रामचरण दास जो थे वो रामचरितमानस के पहले टीकाकार माने जाते हैं, ठीक है ना। भक्तनाभा दास, भक्तमाल और अष्टयाम, भक्तमाल की स्थापना और भक्तमाल की रचना 1585 में हुई थी, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। केशवदास, केशवदास की रचना रामचंद्रिका है, जिसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। वैसे ये उसके रीतिकाल के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कुछ लोगों ने इनको रीतिकाल का प्रथम कवि भी माना है, लेकिन शुक्ल ने नहीं माना है। शुक्ल जो है रीतिकाल का प्रथम कवि किसे मानते हैं, वो चिंतामणि को ही मानते हैं। माधवदास चारण, माधवदास चारण का, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक। माधवदास चारण का राम रासो और अध्यात्म रामायण, याद रख लेना, राम रासो और अध्यात्म रामायण किसका है, माधवदास चारण का। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, माधवदास चारण का राम रासो और अध्यात्म रामायण। हृदयराम, हृदयराम का भाषा अनुमान नाटक 1623 ईस्वी। हृदयराम की रचना का क्या नाम है, भाषा हनुमान नाटक 1623 ईस्वी। लालदास का है अवध विलास, लालदास की रचना क्या है, अवध विलास 1643 ईस्वी। 1643 ईस्वी, यही 1643 ईस्वी के लगभग ही रीतिकाल का प्रारंभ भी माना जाता है। कपूर चंद त्रिखा, कपूर चंद त्रिखा रामायण और चंडी चरित्र, कपूर चंद त्रिखा की है रामायण और चंडी चरित्र। रामायण की रचना 1646 ईस्वी में हुई थी। सेनापति की कवित्त रत्नाकर 1649 ईस्वी, सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर 1649 ईस्वी। ये रीतिकाल के रचनाकार हैं। विष्णुदास की वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, विष्णुदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले के थे, तुलसीदास जी से भी पहले के। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। मुनि लावण्य का रावण मंदोदरी संवाद, पूछा जाता है, ध्यान रख ले, मुनि लावण्य का रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावण्य का रावण मंदोदरी संवाद। ब्रह्मजिनदास, ब्रह्मजिनदास की हम बात करें तो ब्रह्मजिनदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, रामचरित या रामरस और हनुमंतरास, रामचरित और हनुमंतरास। नरहरि वापट, नरहरि वापट, नरहरि वापट। पौरुष्य रामायण, पौरुष्य रामायण। परशुराम देव रघुनाथ चरित और दशावतार चरित, रघुनाथ चरित और दशावतार चरित। परशुराम देव रघुनाथ चरित और दशावतार चरित। माधवदास जगन्नाथी रघुनाथ लीला, माधवदास जगन्नाथी रघुनाथ लीला। गुरु गोविंद सिंह गोविंद रामायण और चंडी चरित्र, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह गोविंद रामायण और चंडी चरित्र। मैथिल शरण गुप्त पंचवटी और साकेत, साकेत अयोध्या को ही साकेत कहा गया है। पंचवटी और साकेत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ठीक है ना। बाकी गुप्त की, निराला की, अयोध्या से उपाध्याय की, ये तो आधुनिक काल में पढ़ेंगे इन पर विस्तार से, कोई समस्या नहीं है। रायमल पांडे हनुमंत चरित 1639 ईस्वी, रायमल पांडे हनुमंत चरित 1639 ईस्वी। ब्रह्म राममल हनुमंतगामी कथा, सुंदरदास हनुमान चरित, सुंदरदास हनुमान चरित। आप तो मैथिलशरण गुप्त की रचना कौन सी है याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वहाँ मैथिलशरण गुप्त में भी याद कर लेंगे, ये याद रह जाएगी। आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रह जाएगी आपको और याद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको याद रखना जो अलग है वो है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत, रायमल पांडे हनुमंत चरित, जिनके बारे में हम कहीं पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। ब्रह्म राममल हनुमंतगामी कथा, ब्रह्म राममल हनुमंतगामी कथा, सुंदरदास हनुमान चरित, सुंदरदास हनुमान चरित। तो ये रचनाएं थी प्रमुख रूप से राम काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।